जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी का एक टॉपिक जिसका नाम है परागण। जैसा कि परागण हमको ढकेल के लेके आया, आज तुम परागण पढ़ाओ तो कोई बात नहीं, आज हम परागण ही पढ़ा देते हैं। तो परागण बहुत ही डिफिकल्ट तो नहीं है, थोड़ा सा मतलब इजी भी नहीं होता ना। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि परागण आखिर होता क्या है। परागण का मतलब होता है किसी चीज का, एक चीज का दूसरे चीज में कन्वर्ट होना। जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे ह्यूमन में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वही जो है, अगर हम क्या नाम है कि पौधों में कर दें या फिर क्या नाम है कि हाँ पेड़ में कर दें या पौधों में कर दें, तो क्या कहलाता है कि परागण कहलाता है। मतलब जो रिप्रोडक्शन इन प्लांट इज नोन एज परागण। आई अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो पौधों में मतलब क्रिया होती है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसी को क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। अब परागण कितने प्रकार के होते हैं, परागण में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं और कौन कौन से अंग होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं ससुरा होता कौन कौन सा अंग होता है। भैया होता कौन कौन सा अंग इसमें है। तो जैसा कि आपको यहाँ देखिए, इसमें दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो जैसे आपका ह्यूमन सेक्सुअल में दो प्रकार की चीजें पाई जाती हैं, एक आपका फीमेल होता है, एक आपका मेल होता है। वैसे इसमें भी एक फीमेल होता है, एक मेल होता है। जिस जो अगर आपका फीमेल है तो उसको स्त्री केसर कहेंगे, मेल है तो उसको पुंग केसर कहेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं स्त्री केसर के मतलब कौन कौन से अंग होते हैं, पुंग केसर के कौन कौन से अंग होते हैं। पुंग केसर का हालांकि जो होता है सिर्फ और सिर्फ पराग कोष होता है, ठीक है। इसको पराग कोष कहते हैं, अभी इसमें चर्चा करने हैं। अब जो हमारा स्त्री केसर होता है उसमें कौन कौन सा होता है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये, ठीक है, ये जो आपको क्या नाम है फूल नुमा संरचना दिख रही है, इसको कहते हैं वर्तिकाग्र, ठीक है। क्या कहते हैं, तो वर्तिकाग्र कहते हैं, ठीक। और जो ये जो डंडा आपको दिख रहा है, इतना बड़ा डंडा, ये डंडा ले जाने का मतलब है ये जो है वर्तिका कहलाता है, ठीक है। वर्तिका। अब इसको ऊपर जो फला लगता है गाग्र, आग्र मतलब होता है फल, ठीक है। तो वर्तिकाग्र, ठीक है, वर्तिकाग्र, ठीक। तो आप समझ सकते हैं जो ये आपका डंडा दिख रहा है, ये होता है वर्तिका, और उसके ऊपर अगर फल लगा है तो वर्तिकाग्र हो जाएगा, ठीक है, वर्तिकाग्र हो जाएगा। अब जो यहाँ आपको इतना बड़ा इतना जगह दिख रहा है, इसको कहते हैं अंडाशय। क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। जैसे फीमेल में भी अंडाशय होता है, वैसे पौधों में भी फीमेल में क्या होता है, अंडाशय पाया जाता है। और जो ये जिस पर कोई बैठता है, अगर चले ठीक है हम यहाँ कुर्सी लगा ले और हम इस पे क्या करें, बैठ गए, ठीक है, बैठ गए, तो जैसा कि बैठ गए हम, तो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा आपका आसन। पहले देखते थे ना राजमहलों में, हे राजा साहब का आसन है, ये राजा साहब का आसन है, अकबर का आसन है, ठीक है, सम्राट का आसन है, मतलब ऐसे ही आसन कहलाता है। तो इसमें क्या है, पुष्प है, इसलिए इसको ये जिस पे बैठता है उसको कहते हैं पुष्पासन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, तो पुष्पासन कहते हैं। अब देखते हैं, और मेल में आपको पता ही है सिर्फ और सिर्फ पराग कोष होता है, और ससुरे के पास कुछ हो भी नहीं करता है, ठीक है, और कुछ नहीं होता है। अब देखते हैं हम ये परागण जो है कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, कितने प्रकार के, इसको आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये स्त्री केसर का जितना पार्ट है, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और पुंग केसर का तो भैया एक ही होता है, इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं परागण कितने प्रकार का होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ परागण। परागण को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन किसमें, प्लांट में। तो पहला कि स्वपरागण होता है, ठीक है, कौन कौन सा होता है, तो पहला जो होता है आपका वो होता है स्वपरागण, ठीक है, स्वपरागण होता है। और दूसरा क्या होता है, वो होता है परपरागण। अब स्वपरागण क्या होता है, परपरागण क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। जो जो स्वपरागण होता है, ये जो है स्वपरागण, इस स्व का मतलब होता है स्वयं, परागण मतलब परागण, ठीक है। परागण मतलब एक अंडाशय में ये स्त्री केसर और पुंकेसर में मेल खाना, ठीक है, परागण कहलाता है। तो ये परागण आप समझ सकते हैं ना, परागण का नाम हम हमेशा नहीं लेंगे कि स्त्री केसर पुंकेसर में मेल खाएगा तो
ससुरा परागण होगा, आप लोग समझ सकते हैं ना। तो क्या होता है स्वपरागण, स्व माने खुद के अंदर जब परागण होता है तो उसे स्वपरागण कहते हैं। अब इसको एक बार एग्जांपल से देख लेते हैं। ये ले लिए हम एक फूल, अब इसमें क्या किए, हमको वर्तिकाग्र ढूंढना है, वर्तिकाग्र। अब जब यहाँ से उड़ के पराग कोश से पराग कण उड़ेगा तो ये जाके इसमें क्या करेगा, फ्यूजन कर देगा, हियामा जाएगा ना, तो हियामा से ये सीधा हियामा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आके ये क्या करेगा, फ्यूजन कर लेगा, जिससे एक नए बीज का निर्माण हो जाएगा, ठीक है, नए बीज का निर्माण हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा कि ये तो दूर दूर है, अब यहाँ ये जो है आपका वर्तिकाग्र है, याद रखिएगा, उधर उधर देखिए, उधर वो उधर वर्तिकाग्र यही है ना, यही है ना वर्तिकाग्र। तो ये क्या है, वर्तिकाग्र है, और ये क्या है भैया, ये क्या है, तो ये आपका है पराग कोश। क्या है, पराग कोश। एक ही फूल में वर्तिकाग्र भी पाए जाते हैं और पराग कोश भी पाए जाते हैं, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर पराग कोश, इससे कण जो निकलेगा, कण निकलेगा, उसको कहते हैं पराग कण, ठीक है, क्या कहते हैं, पराग कण कहते हैं, ठीक, पराग कण कहते हैं। अब पराग कण इससे निकलकर वर्तिकाग्र में जाएगा, जैसा कि आपको यहाँ बताया गया है कि पराग कोश है, इसमें पराग कण का निर्माण होता है, जो निकल कर कहाँ जाता है, वर्तिकाग्र में जाता है, ठीक है। जैसे ह्यूमन में जाता है क्या नाम है, स्पर्म आपका, वैसे ही इसमें जाएगा क्या, पराग कण, ठीक है। पराग कण जब इसमें आएगा तो यहाँ से लेते हुए यहाँ ले आएगा अंडाशय में, ठीक है, उसमें भी अंडाशय में, ह्यूमन में भी अंडाशय में जाता है और इसमें भी अंडाशय में जाएगा, तो यहाँ क्या कर लेगा, फ्यूजन कर लेगा और एक छोटे से बीज का निर्माण कर लेगा। ये ससुरा क्या किया है, ध्यान से दिखेगा, ये अपने में कर लिया है, अपने में कर लिया है, ये एगो फुलवा है, फुलवा में फुलवा से कर लिया है, मतलब एक ही फुलवा में कर लिया है, क्या, परागण कर लिया है। अगर दूधू को फुलवा में करेगा तो उसको पर परागण कहेंगे, ठीक है। पर मतलब होता है पराए, फूल में परागण करना परागण कहलाता है, ठीक है। अब इसमें जो है आपका क्या, स्त्री केसर, सॉरी, स्त्री केसर का क्या है, वर्तिकाग्र है, ठीक है, वर्तिकाग्र। अब यहाँ आपको दूधू का फूल दिख रहा है, अगर ससुरा यहाँ से करवाएगा तो ये क्या हो जाएगा, स्वपरागण। अगर जो है इसके किससे कराएगा, इसके पराग कोश से परागकण लेकर, जैसे आपका सबसे जो मतलब आसान तरीका इसका वो है तितलियां, इसके रास्ते में जो है तितलियां बहुत ज्यादा सहायता करती हैं, यहाँ से आती हैं, यहाँ बैठती हैं, यहाँ से उठा के परागकण को धीरे 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 वो कहाँ लेके चली जाती हैं, तो क्या लेके चली जाती हैं, ये क्या है आप बताइए, वर्तिकाग्र में लेके चली जाती है, ठीक है। अब यहाँ लेके चली गई थी, चला जाएगा अंडाशय में और फ्यूजन करके बना लेगा एक तो बीज, इसी को कहता है हाइब्रिडवा, हाइब्रिडवा। हाइब्रिडवा का मतलब होता है कि भिन्न भिन्न क्या नाम है, फूलों में फ्यूजन करवाना हाइब्रिड कहलाता है, ठीक है। एक नए मतलब एक नए बीज का निर्माण होता है, ठीक है। अगर हम दो मतलब क्या नाम है कि आप जहाँ रह रहे हैं, अगर वहां से थोड़े दूर पे अगर आपका विवाह हो गया तो आपका जो बचवा होगा ना उल्लूल होगा। अगर आप दूर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पर परागण होगा, ठीक है, जिससे आपका जो बचवा होगा हाइब्रिड होगा। उठते आपको इंग्लिश बोलेगा, हाउ आर यू, हाउ आर यू, हेलो हेलो पापा, हाउ आर यू, ठीक है। तो और इसमें क्या है कि स्वपरागण में जो आपका मतलब नगीचे नगीचे, जैसे हम उदाहरण लिए, आप लोग सीरियसली मत लीजिएगा। यहाँ क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ नगीचे नगीचे किया है ना, नगीचे नगीचे का मतलब नियर बाई नियर इज नोन एज नगीचे नगीचे, समझे कि नहीं, समझ गए, ठीक है। यहाँ जो है दूर दूर किया है, ठीक, दूर दूर, फार फार, और यहाँ क्या किया है, नियर नियर नगीचे नगीचे कर दिया है। तो अगर नगीचे नगीचे कई फूल में करेगा परागण तो क्या होगा, स्वपरागण होता है। स्वपरागण मतलब स्व मतलब अपने आप में ही परागण कर लेता है तो परागण कहलाता है। स्वपरागण अगर दूर दूर करता है, एक फूल दूसरे फूल से करता है, इसका मुख्य जो मतलब क्या है कि
लाने का, वहाँ इस पराग कोश से परागकण को लाने का जो माध्यम है, आपकी तितलियां हैं। सबसे मतलब सबसे ज्यादा ही तितलियां करती हैं, और भंवरे भी करते हैं, ठीक है। और हवा से भी आ जाते हैं, ठीक, हवा से भी आ जाते हैं। तो अगर आपका पर परागण का बीज है तो वो कहलाएगा हाइब्रिडवा, अगर स्वपरागण का बीज है तो वो कहेगा नॉर्मलवा, ठीक है, नॉर्मलवा। तो लोग जाते हैं हाइब्रिड खरीद के लाते हैं। हाइब्रिड जो होता है अच्छा होता है, कैसे माना जाता है अच्छा? तो मतलब दूर दूर में परागण होता है, जिसके कारण वह अच्छा माना जाता है, हालांकि अच्छा होता भी है, ठीक है। तो आई होप कि ये समझ गए होंगे। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। परागण क्या होता है कि एक मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट इज नोन एज परागण, ठीक है। मतलब रिप्रोडक्शन इन प्लांट इज नोन एज परागण। अब परागण मतलब इसमें कौन कौन से भाग लेते हैं? एक होता है स्त्री केसर, दूसरा होता है पुंकेसर। पुंकेसर के एक भाग होते हैं जिसको परागकोश कहते हैं, और जो स्त्री केसर होता है, देखिए ये जो है ये वाह दलपुंज है, ठीक है, दलपुंज कहते हैं। जो फुलवा ऐसे लगा रहता है उसको दलपुंज कहते हैं, ठीक है। इसको आप बताना भूल गए थे। उसके बाद इस तरीके से में क्या होता है कि जो सबसे ऊपर होता है उसको वर्तिकाग्र कहते हैं, जो डंडा होता है उसे वर्तिका कहते हैं, जो इसे खाली स्थान होता है उसे अंडाशय कहते हैं, और जो जिसपे फूल रखा रहता है उसको पुष्पासन कहते हैं, ठीक है। हालांकि हमारे पास फूल है नहीं, जिसके कारण आपको दिखा नहीं सकते, तो उसको पुष्पासन कहते हैं। आप मतलब परागण कितने प्रकार के होते हैं? तो परागण दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण, पर परागण। स्वपरागण किसे कहते हैं? स्वयं में परागण किए, स्वयं में किए गए परागण को ही पर परागण, स्वपरागण कहते हैं। और एक फूल को दूसरे फूल से परागण अगर हम करवा दिए, रिप्रोडक्शन करवा दिए, तो पर परागण कहलाता है। आई होप कि आपको पर परागण, स्वपरागण और स्त्री के सब पुंकेसर, इन सब में डिफरेंट और एकदम मस्त समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।